हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करके, एकदम जीरो से स्टार्ट करके हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल का पढ़ेंगे। यानी आप अगर 10th में हो तो भी ये आपके लिए काम आएगा, यानी 10th बोर्ड वालों के लिए भी हम कवर कर लेंगे। उसके बाद में उसके आगे हम एसएससी और अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे स्टेट एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, उसके हिसाब से हम पैटर्न वाइज क्वेश्चन करेंगे। तो जिसने आज तक ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकता है और सीख सकता है। तो देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेसिस बनी है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज से स्टार्ट होता है। समकोण त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज है, उनके कुछ एंगल और उनके साइड्स के बीच के रिलेशंस हैं, वही पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब इसके सामने हम ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल में से हम एक एंगल हम मान लेते हैं, जैसे हमने इसको मार्क कर दिया। तो ये ए है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है, ठीक है। और हमने अब इस एंगल को लेके चला है। हम अगर इस एंगल को लेके चलेंगे तो इस एंगल को लेकर चलेंगे तो ये हमारा, ये जो हम जिसने इन दोनों में से हम जिस एंगल को मानेंगे, इसको मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है। तो जिस एंगल को हम मानेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके नीचे जो, इसके नीचे होगा वो क्या होगा, बेस होगा। और इस भुजा को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। हिंदी के लिए इसको कहते हैं लंब, इसको क्या कहते हैं, आधार, और इसको क्या कहते हैं, कर्ण। तो देखिए ये तो बात हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की होगी। भाई ऐसे ही अगर इस, भाई दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लें हम, और ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर अब हम थीटा ये मान लें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये बेस, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। मीन्स इस थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये सबसे बड़ी भुजा है वो तो हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और हिंदी के लिए इसको आधार, इसको लंब, इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये जरूरी है, इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये बेसिक है, और ये कवर कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियोज होते हैं वो देख के हम उसके पहले हम उनको एक बार लिख लेते हैं। से क्या होता है, साइन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और कोसेक थीटा। ये 6 रेशियो होते हैं। इनको इसी क्रम में याद रखना है ताकि हम इससे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं और बहुत सारे रिलेशन ऐसे ही याद हो जाते हैं। इसको इसी ऑर्डर में याद रखना है। तो हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं और इससे इन साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को पहले तो देख लीजिए, इसको मान लीजिए हम ए, इसको हम मान लेंगे बी, और इसको हमने मान लिया सी, ठीक है। और इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर को पी से लिख रहा हूँ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हिंदी के लिए, हिंदी में दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, कर्ण, ये क्या है हमारा, लंब, ये हमारा क्या है, आधार, ठीक है। अब हम सारे रेशियोज को निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे अब क्या होगा, साइन, ये थीटा है, ठीक है, इस थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बट्टा कर्ण, पी बाई एच, हिंदी में लिखे तो लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। अब हम इसके बाद में क्या रेशियो होता है, कोस थीटा। कोस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये
इसकी डेफिनेशन होती है। ये क्या हो जाएगा, बी बाई एच, या लिख सकते हैं ए यानी आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। इसका टेन थीटा, टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, पी बाई बी या लंब बट्टा आधार, ठीक है। अब ये तीन रेशियो याद रखने, और बाकी के जो तीन रेशियो हैं वो इन्हीं से आ जाएंगे, इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो तो देखिए अब साइन थीटा, ये ऐसे अगर भाई किसी को स्टार्टिंग में याद नहीं लेते हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हिंदी हिंदी वालों के लिए कैसे याद रह जाएगा, एल ए एल बट्टा के के ए, यानी लाल बट्टा का। अब ये क्रम में याद रखना कि ऊपर साइन कोस और टेन इसी ऑर्डर में याद रखना है, यानी वो छह मैंने जो ऑर्डर बताया था वो ऑर्डर याद रखेंगे तो सारे फॉर्मूले भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे। और अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले कैसे याद रख सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये याद रखने से तीनों पी बी पी अपॉन एच एच बी, और ये ट्रिक याद रख के हम इजीली फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अब बाकी तीन रेशियोज की बात होगी, तो बाकी तीन रेशियोज की हम कैसे बात करेंगे, देखिए बाकी तीन रेशियोज के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमारा क्या बचा है, टेन के बाद में कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और जो हमने लिखे थे वो कौन से थे, मैं यहाँ से उल्टे लिख रहा हूँ, मैं टेन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। ये इसका उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा क्या था, साइन थीटा हमारा था एल बट्टा के, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये था। तो इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, के बाई एल या फिर एच बाई टी, यानी कर्ण बटा लंब या हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर, ओके। ऐसे ही अब कोस का ये उल्टा होता है, कोस का उल्टा ये होता है सेक थीटा, तो सेक क्या आ जाएगा, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार या हाइपोटेन्यूज बटा बेसिस, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा आधार मतलब क्या हो जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। मैं उस ट्रिक से एक बार और बता देता हूँ आपको, जैसे हिंदी वाली के लिए अलग और इंग्लिश वाले के लिए अलग बताता हूँ। पहले हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ। जैसे हिंदी वालों के लिए देखिए कैसे लिख सकते हैं हम, भाई ये लिख सकते हैं लाल बट्टा कक्का, ठीक है। और हमारे रेशियो क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक थीटा, ये इसी ऑर्डर में याद रखना है, इसी क्रम में याद रखना है, ठीक है। तो अब पहला ऑर्डर हमारा क्या है, ये है लाल लंब बट्टा कर्ण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण। और अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा ये है, तो ये हम लिख देंगे आधार बट्टा कर्ण। तीसरा हमारा क्या है, लंब बट्टा आधार, ये बचा दो, ठीक है। और अब इसकी बात आई, तो ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, और ये इसका उल्टा है, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है, कोस क्या लिखा है, तो ये आ जाएगा के बाई ए, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा के बाई एल आ जाएगा। इस प्रकार हम इजिली याद रख सकते हैं। और इंग्लिश वालों के लिए जैसे क्या है, इंग्लिश वालों के लिए पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। और यही ऑर्डर में याद रखना है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है।
तो पहला हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा का, सबसे पहले जो है पी बाई एच आ जाएगा हमारा, पी बाई एच। इसका क्या आ जाएगा हमारा बी बाई एच, इसका हमारा आ जाएगा पी बाई बी। ठीक है, अब क्या होता है भाई, टेन किसका उल्टा है कोट का, कोस किसका उल्टा है सेक का, और साइन किसका उल्टा है कोसेक का। तो इनको उल्टा करके लिख देंगे, जैसे देखिए कोट का क्या हो जाएगा बी बाई सी, और सेक का क्या हो जाएगा हमारा, सेक का कोस का उल्टा है तो एच बाई बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा एच बाई टी। इस हिसाब से हम ये याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे, उसके आगे मैथ्स के एक एक टॉपिक लेके आगे करवाते रहेंगे। धन्यवाद देखने के लिए।